आज हम साइंस का अपनी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अपना टॉपिक चल रहा था फ्यूल वाला यानी कि ईंधन। उसका हम वर्गीकरण देख लिए थे दोस्तों, जो परंपरागत और गैर परंपरागत देखे थे। आज देखेंगे ईंधन को, आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज ईंधन में हम आगे देखेंगे कि स्रोत एवं उपयोग के निर्माण के आधार पर भी ईंधन दो प्रकार का होता है दोस्तों। स्रोत और निर्माण के आधार पर भी दो प्रकार का होता है। तो हम देखेंगे ईंधन को आज, इसका वर्गीकरण देखेंगे स्रोत या निर्माण के आधार पर। स्रोत या निर्माण के आधार पर भी दोस्तों ईंधन दो प्रकार का होता है। वो देखो दो कौन कौन सी हो गई दोस्तों। एक तो होता है नवीकरणीय ईंधन। नवीकरणीय, इस नवीकरणीय ईंधन है ना दोस्तों, इसको ही असमाप्य बोलते हैं। नवीकरणीय ईंधन या असमाप्य ईंधन, एक तो ये होता है। और दूसरा इसका जो दूसरा होता है पार्ट, वो होता है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय ईंधन या समाप्य ईंधन। तो ये दोस्तों स्रोत निर्माण के आधार पर देख रहे हैं हम ईंधन को। एक तो नवीकरणीय ईंधन, एक असमाप्य या नवीकरणीय या समाप्य ईंधन। अब दोस्तों नवीकरणीय ईंधन क्या होता है, तो नाम से पता चल रहा है कि नवीकरणीय का मतलब होता है जिससे पुनर्निर्माण संभव हो या जिसे वापस नवीन किया जा सके उपयोग में लेने के बाद, मतलब पुनर्निर्माण संभव हो। ऐसे ईंधन जिनका पुनर्निर्माण क्या हो, संभव हो। यानी एक बार हमने यूज ले लिया तो उसके बाद उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं या दोबारा यूज कर सकते हैं उसको, वही नवीकरणीय या कभी समाप्त नहीं होने वाला हो, वो कहलाता है। तो इसमें जैसे देखते हैं इसके एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल में एक तो देख लो आप बायोगैस। बायोगैस हम दोबारा बना सकते हैं उसको यूज करने के बाद। लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयला को ये दोस्तों हमने पहले एक बार लकड़ी को जलाया तो उससे ऊष्मा ऊर्जा अपन ने उत्पन्न कर ली, वो काम में ले ली। फिर उसके बाद लकड़ी का कोयला बच गया ना, तो कोयले से हम ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं वापस, तो ये नवीकरणीय में आ गया। और एक आता है हरित डीजल। हरित डीजल, तो ये होता है दोस्तों नवीकरणीय। इसके बाद हम देखते हैं अनवीकरणीय। अनवीकरणीय वो होता है, इसका आ रहा है समाप्य, जो मतलब एक बार यूज होता है उसके बाद वो समाप्त हो जाता है, दोबारा नहीं कर सकते उसका। तो इसमें इसकी डेफिनेशन में लिख दो कि पुनर्निर्माण संभव नहीं है। पुनर्निर्माण संभव नहीं है, जिनका हम दोबारा निर्माण नहीं कर सकते। उनमें आता है लकड़ी, इनका पुनर्निर्माण संभव नहीं है। उनमें आता है कोयला, एक आता है पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ ये होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये स्रोत निर्माण के आधार पर देखा अपने नवीकरणीय, जिनका पुनर्निर्माण संभव है, हम दोबारा उसे यूज कर सकते हैं। ये होता है जिसका पुनर्निर्माण संभव नहीं है, जिसमें बायोगैस है, लकड़ी है, कोयला है, हरित डीजल। और इस अनवीकरणीय में कोयला और पेट्रोल, इनको एक बार काम में ले लिया ना हमने, तो फिर उनका पुनर्निर्माण संभव नहीं होता है। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। अब इनको हम एक एक को आगे जो परंपरागत बताए थे अपन ने, उनको इनको एक एक को हम ईंधन पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे कोयला। कौन सा ईंधन? कोयला। सबसे पहले देखते हैं कि दोस्तों कोयला किस कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले कोयला आता है, एक तो परंपरागत ईंधन है, अपने देखा था उपयोग के आधार पर परंपरागत ईंधन। एक तो परंपरागत ईंधन है दोस्तों कोयला। एक अपन ने अभी देखा कौन सा है, समाप्य या अनवीकरणीय ईंधन। समाप्य या अनवीकरणीय ईंधन। तो हम कोयला देख रहे हैं, एक तो परंपरागत ईंधन में आता है कोयला, एक समाप्य ईंधन होता है कोयला। अब इसके बाद देखो दोस्तों, कोयला है ना एक जीवाश्म ईंधन है। कोयला क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। अब दोस्तों कोयले का जो निर्माण हुआ था ना, कोयले का निर्माण हुआ था दोस्तों लाखों करोड़ों वर्ष पहले, जब पृथ्वी में उथल पुथल हुई थी ना, उस टाइम तो जीवाश्म दब गए थे ना, तो कोयले का निर्माण हुआ है, वो है जीवाश्मों। जीवाश्मों के कौन सी प्रक्रिया? कार्बनीकरण प्रक्रिया के द्वारा। कार्बनीकरण प्रक्रिया के माध्यम से कोयले का निर्माण हुआ है। तो कोयला पढ़ रहे हैं हम आज। एक ही परंपरागत ईंधन है, समाप्य ईंधन है
कोयला एक जीवाश्म ईंधन, कोयले का निर्माण हुआ वो जीवाश्मों के कार्बनीकरण प्रक्रिया के माध्यम से कोयले का निर्माण हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों अब कोयले की 4 श्रेणियां रखी गई है, 4 श्रेणियां है कोयले की, या 4 प्रकार के कोयले होते हैं। तो हम एक एक को देखेंगे। पहली जो श्रेणी आती है दोस्तों, इनमें देखते हैं, एक है एंथ्रेसाइड कोयला। कौन सा? एंथ्रेसाइड कोयला। एक होता है अपना बिटुमिनस कोयला। एक होता है दोस्तों लिग्नाइट कोयला, और एक होता है पीट कोयला। ये कोयले की 4 श्रेणियां रखी गई है। और दोस्तों कोयले के बारे में और बात करें ना, इनको हम एक एक को देखेंगे अभी डिटेल से। कोयले की बात करें तो पूरे विश्व का 90% कोयला है ना दोस्तों, पूरे विश्व का 90% कोयला वो मिलता है उत्तरी गोलार्ध में। किधर मिलता है? उत्तरी गोलार्ध में 90% कोयला। बात करें अपने भारत की, तो दोस्तों अपने भारत में सबसे ज्यादा अगर कोयला मिलता है ना, तो वो मिलता है झारखंड। भारत में सबसे ज्यादा कोयला झारखंड उत्पादन, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, दीदी की नगरी पश्चिम बंगाल, यहाँ पर कोयले। एक और देख लो, आंध्र प्रदेश। यहाँ भारत में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है। ये दोस्तों इनके बारे में एक एक देखते हैं, एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट के बारे में। कोयले की पहली कैटेगरी देखी थी अपन ने, और वो थी एंथ्रेसाइड कोयला। एंथ्रेसाइड कोयला। तो सबसे पहले देखते हैं कि एंथ्रेसाइड जो कोयला होता है ना दोस्तों, इसमें 95 से 98% क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। 95 से 98% इसमें कार्बन पाया जाता है। ये कोयले की दोस्तों, एक एक बिंदु को ध्यान से देखना, ये कोयले की उच्चतम श्रेणी, सबसे उच्च श्रेणी, या कोयले की अंतिम अवस्था है। ये कोयले की अंतिम अवस्था है। ये चौथी श्रेणी दोस्तों, सबसे उच्च श्रेणी, सबसे अंतिम अवस्था है। ये दोस्तों जो कोयला है ना, ये सबसे अधिक ऊष्मा देता है। एक तो इसके गुण देखो, सबसे अधिक ऊष्मा देता है, राख बहुत कम देता है, ना के बराबर, या राख नहीं देता है। और दोस्तों ये नीली ज्वाला के साथ में जलता है, नीली ज्वाला के साथ में जलता है। और इसका जो उपयोग किया जाता है ना, वो उपयोग किया जाता है इसका ईंधन के रूप में। सबसे ज्यादा ईंधन के रूप में इसी का उपयोग किया जाता है। तो यह एंथ्रेसाइड कोयला दोस्तों 95 से 98% में कार्बन पाया जाता है। ये उच्च श्रेणी और कोयले की अंतिम अवस्था है। ये अधिक ऊष्मा देता है, या तो राख बहुत ही कम देता है, राख देता ही नहीं, ये नीली ज्वाला के साथ में जलता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बिटुमिनस। अगली आती है बिटुमिनस। दोस्तों ये बिटुमिनस है, इसमें जो कोयले की, इसमें पाया जाता है 80 से 85% कार्बन पाया जाता है इसमें। ये दोस्तों प्राय अपने घरों में जो काम में लेते हैं ना, घरों में ईंधन के रूप में, वो यही कोयला काम में लेते हैं। घरों में ईंधन के रूप में ये कोयला काम में लेता है। ये दोस्तों पीली ज्वाला के साथ में जलता है, पीली ज्वाला के साथ में जलता है। और ये धुआं भी कम देता है, धुआं कम देता है, और राख भी देता है, लेकिन ये बहुत कम राख देता है। तो ये दोस्तों बिटुमिनस 80 से 85% कार्बन पाया जाता है। अपने घरों में प्राय यही कोयला काम में लेते हैं ईंधन के रूप में। पीली ज्वाला के साथ में जलता है, धुआं कम देता है, और राख भी कम देता है। इससे और वो है अपना लिग्नाइट कोयला। अगला कौन सा है? लिग्नाइट कोयला। और दोस्तों इसमें 70 से 80% कार्बन पाया जाता है। लिग्नाइट कोयले में 70 से 80% तक कार्बन पाया जाता है। इस लिग्नाइट कोयला को दोस्तों बुरा कोयला या बुरा, इसी को बुरा कोयला भी कहते हैं। लिग्नाइट कोयले को ही बुरा कोयला देता है। ये निम्नतम श्रेणी का होता है दोस्तों, ये निम्नतम श्रेणी का होता है।
दोस्तों ये धुआं भी अधिक देता है, ये धुआं भी अधिक देता है और राख भी अधिक देता है। ये निम्नतम श्रेणी का कोयला है, ये धुआं और राख अधिक देता है, इसे बुरा कोयला भी कहते हैं। इसमें कार्बन 70 से 80% पाया जाता है। और जो अंतिम लास्ट कैटेगरी होती है वो होता है इसका पीट। दोस्तों इसमें 50 से 60% कार्बन पाया जाता है, 50 से 60% कार्बन। ये कोयले की अंतिम अवस्था है, ये कोयले की प्रारंभिक, अंतिम तो बिटुमिनस हो गई ना, ये कोयले की प्रारंभिक या प्रथम अवस्था है। ये दोस्तों सबसे गठे किस्म का कोयला होता है, क्योंकि सबसे पहले यही इसी कोयले के उत्पादन शुरू हुआ था। ये प्रारंभिक और प्रथम अवस्था है। ये धुआं भी अधिक देता है, धुआं बहुत ज्यादा देता है दोस्तों, ये धुआं और राख बहुत ही ज्यादा देता है। यह है दोस्तों अपने कोयले की 4 श्रेणियां देखी थी। अगला आता है पॉइंट, वो आता है प्राकृतिक गैसें। प्राकृतिक गैस दोस्तों ये होता है कि जो प्राकृतिक गैस में है कि जो अपनी पृथ्वी की जो भूपर पट्टी है, पृथ्वी की भूपर पट्टी, इस पृथ्वी की भूपट्टी में जो पेट्रोलियम पदार्थों की परत पाई जाती है ना दोस्तों, पेट्रोलियम पदार्थों की जो परत पाई जाती है, इस पेट्रोलियम पदार्थों की परत के ऊपर गैसों की, एक प्राकृतिक गैसों की परत भी पाई जाती है। दोस्तों पेट्रोलियम पदार्थ अपनी पृथ्वी की भूपट्टी में, जैसे ये पेट्रोलियम पदार्थ है, इनकी परत है पृथ्वी की भूपट्टी में, इन पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर गैसों की एक परत पाई जाती है, ये गैसों की परत पाई जाती है। और इस गैसों की परत को ही प्राकृतिक गैस कहते हैं, परत को ही प्राकृतिक गैस कहते हैं। अब दोस्तों इस प्राकृतिक गैसों में जो गैसें पाई जाती है ना, वो होती है मुख्यतः मेथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। मेथेन होती है, एथेन होती है, प्रोपेन होती है और ब्यूटेन होती है। ये प्राकृतिक गैसें हैं कि पृथ्वी की पृथ्वी में पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर जो गैसों की परत पाई जाती है वही प्राकृतिक गैसें कहलाती है। और प्राकृतिक गैसों में जो गैसें पाई जाती है वो मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है। दोस्तों प्राकृतिक गैसों में जो मुख्य अवयव होती है ना इन गैसों का, या सबसे ज्यादा भागीदार निभाने वाली गैस यही मेथेन गैस ही होती है, मतलब प्रमुख अवयव। ये प्राकृतिक गैसों में सबसे इंपॉर्टेंट होती है मेथेन गैस। अब दोस्तों इस मेथेन गैस से अपनी जो अगली गैस है अपनी CNG, इस CNG को देखेंगे हम कि दोस्तों CNG को क्या बोलते हैं, संपीड़न, संपीड़न प्राकृतिक गैस, संपीड़न प्राकृतिक गैस। तो अपने देखा दोस्तों CH4 यानी कि मेथेन गैस, ये प्राकृतिक गैसों में सबसे मुख्य गैस होती है मेथेन गैस। इसमें होता है कि दोस्तों जो मेथेन गैस है ना, इस मेथेन गैस को हम संपीड़न करके CNG गैस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस मेथेन गैस को उच्च दाब, मेथेन गैस को उच्च दाब और निम्न ताप, उच्च दाब और निम्न ताप पर दोस्तों इस गैस को, मेथेन गैस को संपीड़न किया जाता है, इसका संपीड़न किया जाता है, तब जाके दोस्तों ये CNG बन जाती है, ये CNG गैस में बदल जाती है मेथेन गैस। इसी को हम CNG यानी कि संपीड़न प्राकृतिक गैस कहते हैं। अब दोस्तों बात आती है अपनी CNG गैस। अब CNG गैस है ना, इसका मुख्य अवयव तो मेथेन गैस होगी। CNG गैस का अगर प्रमुख या मुख्य अवयव गैस देखिए तो मेथेन यानी कि CNG में लगभग 85% मेथेन गैस पाई जाती है। इसके अदर जो गैसें पाई जाती है वो इसमें एथेन होती है, प्रोपेन होती है, ये लगभग 15% तक ही पाई जाती है। तो मुख्य हो गई मेथेन गैस, CNG में लगभग 85% पाई जाती है। दोस्तों जो CNG होती है ना, इसका जो ऊष्मीय होता है ना, ऊष्मीय मान या इसका जो ऊर्जा मान होता है ना वो उच्च होता है। ऊष्मीय मान या ऊर्जा का जो उत्पन्न होती है ना ऊर्जा, वो उच्च होती है।
दोस्तों सीएनजी का जो उपयोग देखें ना, सीएनजी गैस का उपयोग किया जाता है एक तो पेट्रोल डीजल के स्थान पर, पेट्रोल या डीजल के स्थान पर वाहनों में ईंधन के रूप में करते हैं दोस्तों इसका उपयोग। पेट्रोल या डीजल के स्थान पर वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों जो ये सीएनजी गैस होती है ना, ये बहुत ही कम, क्या सीएनजी गैस बहुत ही कम प्रदूषित गैस है ये, यानी कि बहुत ही कम प्रदूषित गैस है, मतलब ये पर्यावरण को एक न के बराबर प्रदूषित करती है। हम आगे देखेंगे जो सबसे प्रदूषित गैस होती है दोस्तों वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, जो अपने वाहनों से निकलने वाली धुआं या सिगरेट से निकलती है, लेकिन ये सबसे कम प्रदूषित गैस होती है। अपने जैसे प्राकृतिक गैसों में जो अपने मीथेन गैस मिलती है, अपन जो प्रति मिलती है प्राकृतिक गैस, उसमें मीथेन गैस होती है दोस्तों। ये दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, इससे नेक्स्ट अपनी अगली कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।